आपने वीर ज़ारा गदर एक प्रेम कथा तो देखी होगी। हाल फिलहाल में गदर एक प्रेम कथा का टीज़र पार्ट 2 रिलीज़ भी हो चुका है, लेकिन ये रियल फिल्म थी। इसको रियल में कन्वर्ट किया एक बहुचर्चित नाम जो आजकल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, जिसका नाम है सीमा हैदरी, जो कराची की रहने वाली हैं, पाकिस्तान की रहने वाली हैं। उन्हें पबजी गेम खेलते समय सचिन से प्रेम होता है और वह कराची एयरपोर्ट पे बैठती हैं और शाहजहां होते नेपाल में एंट्री करती हैं। और भारत और नेपाल के बीच में जो 1950 की संधि है, उसके तहत कोई भी नेपाली नागरिक भारत में एंट्री कर सकता है, कोई भी भारतीय नागरिक नेपाल में एंट्री कर सकता है। उसके लिए उसे वीज़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और नेपाल की बस पर चढ़ते समय सीमा हैदर ने इसी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपना नाम सीमा बताया, जो कि एक हिंदू नाम था, और वो भारत आ जाती हैं। लेकिन भारत आते ही उन्हें एक तमगा मिलता है, उस तमगा का नाम है अवैध अप्रवासी। जी हाँ, तो प्रश्न उठता है कि अवैध अप्रवासी अगर ये हैं तो इन पे क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या इनको पाकिस्तान जबरिया भेजा जा सकता है या नहीं भेजा सकता है? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अवैध अप्रवासी होता क्या है। तो अवैध अप्रवासी का में क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, अर्थात कि वीज़ा वगैरह के, किसी भी देश की परसीमा में एंट्री करता है, चाहे वो भारत भूमि ही क्यों ना हो, वह अवैध अप्रवासी की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। यदि आप अवैध अप्रवासी की श्रेणी में काउंट कर दिए गए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको नागरिकता सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। जब सिटीजनशिप नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर दो प्रावधान लागू हो जाएंगे, एक विदेशी अधिनियम 1946, दूसरा पासपोर्ट एक्ट 1920। इसके तहत भारत सरकार आप पर कार्रवाई कर सकती है, आप पे लीगल और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है, जेल में डाल सकती है, या आपको जबरिया पाकिस्तान वापस कर दे। लेकिन सीमा हैदर के मामले में थोड़ा मामला अलग सा है। अलग सा कैसे है कि आप अगर देखेंगे कि अवैध अप्रवासी जो नियम है, इसमें 2015 और 16 में भारत सरकार ने रियायत दी थी। वह रियायत क्या दिया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई यदि आते हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उन्हें सहूलियत दी जाएगी। लेकिन इसमें मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं था, इसलिए यह भी जो सुविधा दी गई थी उसकी भी हकदार सीमा हैदर नहीं है, चूंकि वह मुसलमान है। तो इस दशा में क्या हो सकता है? इस दशा में क्या होगा कि सीमा हैदर ने नेपाल में के किसी हिंदू मंदिर में हिंदू धर्म को अपनाया है और सचिन से उन्होंने शादी किया है। तो स्वाभाविक बात है कि एक हमारे वहाँ मानवता का दृष्टिकोण अप्लाइड होता है कि अगर आप किसी विदेशी महिला से शादी कर लेते हैं तो कुछ दिन बाद उसको देखते हुए उसको नागरिकता दे दी जा सकती है। तो हो सकता है कि सरकार इस मानवता को दृष्टिकोण में रखते हुए, चूंकि सीमा हैदर पूरी तरह से हिंदू बन चुकी हैं, उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, बस इनको अपनी शादी को वैध करार देना है। जैसे ये शादी वैध करार हो जाएगी, उसी प्रकार से जो है सीमा हैदर को सरकार मानवता के आधार पर नागरिकता दे देगी। अब प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए कि सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाए, तो संविधान क्या कहता है नागरिकता के बारे में? यदि आप संविधान के स्टूडेंट हैं तो आपको संविधान का पार्ट 2 पढ़ना चाहिए, जो पूरी तरह से सिटीजनशिप को लेके ही है। यानी कि संविधान के पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप की चर्चा की गई है, जिसमें आपका देशीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और जन्म के आधार पर, भारत में रहने के आधार पर, वैवाहिक आधार पर इत्यादि पे जो है नागरिकता दे दी जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।